हेलो फ्रेंड्स, मेरा कल पेपर है और मुझे पढ़ाई नहीं हो रही यार। ये देखो, लैपटॉप तो खुला हुआ है पर लेकिन दिमाग नहीं खुल रहा। मैं क्या करूं भाई, मेरा फोकस ही नहीं आ रहा। क्या करूं मैं? ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ना नहीं चाहती, मैं दिल से, दिमाग से, हाथ से, आंखों से, कानों से पढ़ना चाहती हूँ पर नहीं पढ़ पा रही हूँ भाई। मैं मन से नहीं चाहती। मन से दिल बोलते दिया। दिल से चाहती हूँ। फिर किससे चाहती हूँ? चाहती हूँ मैं, लग रही ना मेरी शक्ल से। यार मैं क्या करूँ भाई? हैं? फेक एक्टिंग? गाइस ये मेरी ट्रू हेटर है। यार अरे मजाक था भाई। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे दोस्त का मैसेज आया, मैंने उससे बोला कि भाई मुझे पीडीएफ भेज दे यार, ऐसी पीडीएफ भेज दे कि एक बार में पढ़ के मेरा बेड़ा पार हो जाए। अब मेरे दोस्त ने एक पीडीएफ भेजी तो है, पर वो देखना है कि उससे मेरा बेड़ा पार होएगा कि नहीं होएगा। एक तो बोलते बोलते मेरे मुंह में थूक भर जाता है। ये एक अलग दिक्कत है। बट गाइस मैं, ऐसा नहीं है मेरे को कि मैं थूक सड़क पे फेंक देती हूँ। दिस इज़ वेरी बैड। आपको ऐसा फेंकना नहीं चाहिए यार। मतलब क्या है ये बदतमीजी है? क्या बदतमीजी है ये? मतलब भाई थूक फेंक देते हैं, कचरा फेंक दो। तुम्हें रहना है भाई वहाँ पे, सेंस वेंस नहीं है क्या? अभी मैं और मेरे दोस्त ये डिस्कस कर रहे थे बैठ के कि लोग इतने बदतमीज होते हैं कि कुरकुरा खाया, कोल्ड ड्रिंक खाई, फेंक दी बस से नीचे। अरे तुम्हारे पास जेब भी है, तुम्हारे पास बस्ता भी है, जरा सी पैकिंग हो जाती है। इतने बड़े पैकेट के फोल्ड करो 6-7, इतनी सी पैकिंग हो जाएगी, इतनी सी। उसको अपनी जेब में डाल लो, उसको बैग की जेब में डाल लो। अरे घर जाके डस्टबिन है इतना बड़ा तुम्हारे घर पे, घर के अंदर तो तुम कूड़ा फैलाते नहीं हो, क्यों? कूड़े में रहा करो ना फिर, इतनी प्रॉब्लम है तो। बट नहीं, सड़क को गंदा करना है, वहाँ भी तो तुम रह ही रहे हो। एक अर्थ के अंदर तुम्हारा घर भी है और उस अर्थ के अंदर तुम ट्रैवल भी कर रहे हो, तो अल्टीमेटली तुम उस अर्थ के अंदर ही तो हो। अब चाहे तुम घर को गंदा करो या अर्थ को, पर अल्टीमेटली तो तुम अपनी रहने की जगह को ही गंदा कर रहे हो ना। प्लीज़ गाइस इस चीज़ को समझो थोड़ा, ये चीज़ मत करे करो। बड़े हो गए हो तुम, बचपन में सिखाया था तुम्हें गुड मैनर्स एंड बैड मैनर्स क्या होते हैं, अभी तक समझ नहीं आ रहा है। इतना तो मुश्किल नहीं लगता मुझे, कितना मुश्किल है ये चीज़ समझना। खैर मत करे करो गाइस, मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, इट्स वेरी बैड। प्लीज़ माइंड माई लाइन्स, माइंड माई वर्ड्स, कि अल्टीमेटली तुम उस बबल में ही रह रहे हो। चाहे तुम उस पर्टिकुलर सेक्शन को गंदा करो जहाँ तुम असली में रह रहे हो, या फिर तुम उस पूरे बबल में से कहीं भी रैंडम प्लेस को गंदा करो, अल्टीमेटली तुम अपनी स्पेस को ही गंदा कर रहे हो। ओके, तो मत करे करो ऐसा। 2 मिनट भी नहीं लगते, 1 मिनट भी नहीं लगता। एक पैकेट को फोल्ड करके अपनी पॉकेट में डाल के रख के या बैग में रख के उसको घर तक सही सलामत डस्टबिन के अंदर पहुँचा दो। या फिर क्या, कूड़े वाले लोग आते हैं उठाने के लिए, हैं, सरकार ने स्वच्छ भारत का इरादा गाड़ी लगवा दिया है, अब तो वो आके घर के सामने से तुम्हारा कूड़ा खुद उठा के रख देती है गाड़ी के अंदर। बट स्टिल इतना आलस। गवर्नमेंट कर रही है अपने हिसाब से जितना उनसे हो पा रहा है, बट तुम लोग इतने सारे हो भाई, हम लोग मिलके पूरी दुनिया में कितने सारे लोग हैं। जब तक हम लोग खुद के लिए नहीं स्टेप उठाएंगे तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है दोस्तों। तो जस्ट समझो, तुम्हें गवर्नमेंट से कुछ उम्मीद है, सबको होती है, बट क्या हमारी वो जितनी भी हमारी उम्मीदें हैं क्या वो फुलफिल हो पाती हैं? नहीं हो पाती हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग भी खुद ट्राई नहीं करते हैं चीज़ों को। तो हम लोगों को भी अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी हम अपने आसपास एक अच्छा इन्वायरमेंट बना पाएंगे, एक सेफ इन्वायरमेंट बना पाएंगे, एक हेल्दी इन्वायरमेंट बना पाएंगे और उसमें जी सकेंगे। जीना तो है ही ना, चाहे मर मर के जियो, चाहे खुश होकर जियो या अच्छे से जियो, तो अच्छे से जियो ना। क्यों गंदगी में रह के जीना है? सिंपल सी बात है यार, जस्ट थिंक अबाउट इट। ओके, एंड मैं पढ़ लेती हूँ, मेरा पेपर है। बहुत ज्ञान हो गया आज का।